हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। अब निश्चल दास जी ने सबसे पहले देखो ये ग्रंथ अपने नाम को सार्थक कर रहा है। दर्पण होता है आईना जिसमें हमें अपनी शक्ल दिखती है। अब इस ग्रंथ में हमें अपनी शक्ल दिखनी चाहिए। अब ये शक्ल कैसे दिखाई देगी कि विचारों का सागर हमारा जो उमड़ उमड़ के आ रहा है, ये संसार वाला है कि परमार्थ वाला। देखो ये माया भी पूरे बल रखती है अपने आप में, पूरा घुमाती है, हमें 84 का चक्कर लगवा देती है। और अगर हम अपनी विचार की तरफ आते हैं, अपने स्वरूप का विचार करते हैं, तो हमें अपनी शक्ल साफ दिखेगी। साफ अंतःकरण में ये गुरु का ज्ञान बैठ सकता है। अब दर्पण में क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारी बिंदी सही नहीं लगी पड़ी और प्रतिबिंब जो दर्पण में हमें दिख रहा है, तो क्या बिंदी को वहां सही करते हैं कि अपने माथे पे सही करते हैं, है ना। प्रतिबिंब वाली बिंदी तो नहीं ठीक कर सकते ना हम। अब ऐसे जो बिंदी को माथे पे सही करते हैं, तो ऐसे ही अपने अंतःकरण को गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं, खोल खोल कर दिखा रहे हैं हमें कि देख कि तू कहाँ रुकती है, कहाँ बैठती है, तेरे ये दुख संताप क्यों नहीं खत्म हो रहा। इसलिए मंगलाचरण करवाती हैं, क्योंकि हम अपने भावों से आते हैं, संसार से निकलकर निपट निराले होके आते हैं। तो पहले वहां पे मंगलाचरण करते हैं। मन के दोष, वाणी के दोष, शरीर के दोष, इन सब की निवृत्ति, ये रुकावटें हैं हमारे लिए। इन रुकावटों को पहले हटाएंगे, उनके लिए मंगल का आचरण करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इस ग्रंथ में भी निश्चल दास जी ने पहले मंगला आचरण करवाया, मंगलाचरण किया हमने, क्योंकि इस घर में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। अब इस घर में प्रवेश करें तो कोई हमारे ऊपर रुकावट ना आए, हमारा शुभ शुभ हो। अब जिज्ञासु शंकावादी का अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला यही हो रहा है कि विघ्नों के नाश के लिए स्वामी श्री निश्चल दास जी अपने मन में ही मंगलाचरण कर लेते। ग्रंथ में दोहे के रूप में लिखने की क्या आवश्यकता थी उनको, है ना। क्यों उनको ऐसे लिखना पड़ा, मतलब बोलना पड़ा। अब इसका आंसर दे रहे हैं, यदि स्वामी श्री निश्चल दास जी मंगलचरण को ग्रंथ में ना लिखते, तो आस्तिक लोग, मतलब जो जिज्ञासु हैं, उनको नास्तिक समझकर उनके ग्रंथ की ओर प्रवृत्त ही ना होते। अब ये तो हम सबकी अनुभूति है। कैसे हमारे जीवन की अनुभूति है, देखो अगर हमारे गुरुदेव अपने मुखार बिंद से नाम बताएं, तो हमें क्या पता था कि गुरुदेव क्या होते हैं। जब गुरुदेव ने अपना मुख खोला, फिर हमें समझ में आया। हमें तो अक्ल ही नहीं थी,
सत्संग में बैठने की। और गुरुदेव से हमें क्या मांगना चाहिए, ये भी हमें देखो गुरुदेव ने अपना मुख खोलकर बताया हमें। अब क्या हम समझें कि गुरुदेव अपनी बड़ाई करवाते हैं? अरे नहीं, वो अपने शिष्यों से अपनी बड़ाई नहीं करवा रहे, हमारे लिए रास्ते खोल रहे हैं। जो जागा होगा वही सोयों को जगाएगा। अब कैसे जगाएगा? मुंह से बोलना पड़ेगा ना, अरे उठ टाइम थी गे, तू इन्ने बजे आखे अभी मेरे को उठा देवी। अब बोलना पड़ेगा ना वाणी से, तभी वो सोया हुआ उठेगा। अगर वो वहीं पे ही मौन रख लेते, कुछ बोलते ही ना हमारे गुरुदेव हमारे लिए, तो हम सोए हुए कैसे जागते? वो तो अपना मुख बहुत मुश्किल से खोलते हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, वह अपने निजानंद में मस्त हैं। सब देवता गण आकर उनकी स्तुति करते हैं कि भगवान मुंह खोलो। हमने देखा है सीरियल में। अब उनको क्या जरूरत है मुंह खोलने की? ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए अपना मुख खोला, नहीं तो वो भी अपने निज आनंद में मस्त है। वो अपने अंदर ही अंदर, देखो वो तो अपने निज आनंद में, जो अंदर होगा उसी को तो निज का अपना आनंद आएगा। पर जब हम गुरुदेव के पास जाते, वो अपना मुख बंद करके बैठ जाएं, तो फिर हम अंदर ही अंदर गुरुदेव से ये प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कुछ तो महावाक्य दे दो, गुरुदेव अपना मुख तो खोलो। फिर हमारे दयालु गुरुदेव हमारी पुकार सुनते हैं। अब सुनकर देखो हम कैसे जाते हैं वहां पर, उबलते हुए जाते हैं संसार से। जैसे कोई चना उबल रहा होता है, वैसे हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। खाली वहां जाने से ही हमें इतनी शांति आ जाती है। खाली वो बैठे ही रहे वहां पर, उनको निहारते निहारते देखो कितनी शांति तृप्ति आती है हमें। अब किसी की उबलती हुई पतीली आग से नीचे उतार कर रख दी, अर्थात देह को उतरवा दिया, हमें नया जीवन दिया, नहीं तो हम सब मर जाते। इस संसार में हम सब मर जाते। हमारे गुरुदेव अपने सिद्धांत पर खुद भी डटे रहे और हमें भी डटना सिखाया। देखो संसार वाली आदत कितनी जल्दी पड़ जाती है, आदत। अब उस पे डट जाते हैं ना। अब कईयों भाइयों को तो इतनी आदत होती है कि जब कोई बात करते हैं ना, गाली देकर बात करते हैं। फिर उनको बोला जाए आपने गाली क्यों दी, उनको पता ही नहीं चलता क्या कहते हैं, मैंने दी, मैंने तो दी ही नहीं। ये क्या है, उनकी आदत है, उस पे डट गई हैं। यही आदत क्या उनको बचपन से थी? विचार करें, यही आदत क्या उनको बचपन से थी? नहीं, इस संसार में आए फिर उनको ये आदत की लत पड़ गई। यहाँ पर जब वो पढ़ सकती है तो ये ब्रह्म विद्या वाली भी तो पढ़ सकती है। विचार करें, संसार की तरफ तो ये जीव अपने आप प्रवृत्त होता है, गंदगी की तरफ अपने आप जाता है, गंदगी स्वतः आती है, जाने की भी जरूरत नहीं है। सफाई करने का पुरुषार्थ होता है, आदत है ना।
अब जिसको सफाई की आदत होती है ना, उसको थोड़ा सा भी कहीं से दिख जाता है ना, वो बैठ नहीं सकता, पहले उसको साफ करेगा फिर अब बैठेगा। ये तो बाहर वाली नश्वर सफाई की आदत पड़ गई, ये अपनी सफाई की आदत कब पड़ेगी? अपने अंतःकरण को देखने की आदत कब पड़ेगी? ये जब देखो मंगलाचरण निश्चल दास जी ये ग्रंथ में ना लिखते, हमारे गुरुदेव हमारे लिए मुख ना खोलते, तो हमें क्या पता था? जो जिज्ञासु हैं तो वो क्या समझते, जो आस्तिक लोग हैं वो भी नास्तिक बन जाते। अब गीता में अर्जुन बार बार भगवान जी से अनेक अनेक प्रश्न पूछ रहा है। क्यों पूछा अर्जुन ने प्रश्न? वो प्रश्न पूछकर उनका मुख खुलवाता है कृष्ण जी का। संत के वचनों पर चलना ही संत चरण की धूल मस्तक पर लगाना है। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे थे? जब भी कोई संत महात्मा देखते, उनकी पैरों की धूल उठा के माथे पे लगाते। जो मुंह से महावाक्य बोलें संत साधक, उन्हें अमृत समझकर अपने में ले। अब यही है असली अर्थ। जो भी गुरुदेव के मुख से महावाक्य निकले, हाँ ठीक है वो बाहर वाला है, पर अंदर वाला अर्थ क्या लें? कि जो भी गुरुदेव के महावाक्य हो उनको अमृत समझकर अपने में ले। हम क्या करते हैं? पानी के छींटे मारकर कहते हैं हुई वर्षा अमृत की। ये बोलते हैं, वो तो खाली पानी होता है, वो हमें तृप्त थोड़ी करता है। उस पानी से हमें शांति, वो तृप्ति नहीं मिलती। हमें तो गुरुदेव के वचन ही तृप्त करते हैं। गुरुदेव ने कहा जब तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिल जाएं तो वहीं मत्था टेको, बस एक के आगे मत्था टेको। अपने अहम को मत्था टेकना मतलब अपने अहम को गला देना। हमारा गुरुदेव का निवास स्थान देखो अहमदाबाद। जिसने अहम का बाद कर दिया, कितना अच्छा अर्थ है ये अहमदाबाद। अब जिनने अपने अहम का बाद कर दिया, जो जाग गए, वही तो अपना मुख खोलकर हम जैसे जिज्ञासुओं को भी जगा रहे हैं। ये सब राज मुंह खोलने से ही हमें मिले हैं। हम साधकों का कल्याण नहीं तो कैसे होता? महापुरुष आते हैं तो साधु वृत्ति का कल्याण होता है। हम कैसे जानते फिर? अब कोई अपना मुख ना खोले। देखो संत भी बहुत प्रकार के होते हैं। अब जिन्होंने खुद पा लिया वो तृप्त हैं, और आगे हमारे आगे मुंह ना खोलें, उनको जरूरत क्या पड़ी है? जिन्होंने पा लिया वो तृप्त हो गए ना, उनको क्या जरूरत पड़ी है सोए हुओं को उठाने की? पर हमारे गुरुदेव ने कितनी बड़ी हेतु की कृपा की है हमारे ऊपर। हम जिज्ञासु कहाँ भटक रहे होते, कहाँ ढूंढ रहे होते कि वो तत्वनिष्ठ गुरुदेव हमें कहाँ मिलेंगे, किधर जाते हैं हम। उन्होंने हमें आकार पे बिठाना नहीं सिखाया, तत्व को लेना सिखाया है।
यहीं पर ही आकर देखो कितनी संतोष मिली, तृप्ति मिली, शांति मिली। नहीं तो भटक मुआ आज तक ना कोई शांति मिली, ना कोई तृप्ति मिली, ना कोई संतोष मिला। अब पहला निश्चल दास जी यही कह रही हैं हमें, यदि स्वामी निश्चल दास जी मंगलाचरण को ग्रंथ में ना लिखते तो आस्तिक लोग जिज्ञासु उनको नास्तिक समझकर उनकी तरफ ग्रंथ की ओर प्रवृत्त ही ना होते। अब दूसरा क्या कहते हैं, अपने पूर्वज लोग प्रत्येक शुभ कार्य को करते समय मंगलाचरण करते थे। इस परंपरा को बताने तथा कायम रखने के लिए मंगलाचरण को ग्रंथ में लिखना आवश्यक था। अब देखो जो हमारी पहले की रीत चली आती है, पूर्वज लोग कोई भी काम करते हैं तो शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले वो अपने घर में अपने पितरों को, बड़ों को स्थापित करते हैं, गुरुदेव को विराजित करते हैं, गणपति को लेकर आते हैं। अब वही परंपरा भी तो चलानी थी, वो तो साकार रूप से, पर हमें हमारे गुरुदेव ने वो परंपरा कैसे चलवाई, तत्व से। अब तत्व के साथ लेकर तभी ये मंगल आचरण उन्होंने करवाया, नहीं तो जरूरत नहीं थी इसकी। अब अगर हम ये ना करते तो हमारे ये जो दोष थे वो कैसे नष्ट होते। जब वो दोष ही न खत्म होते तो हमें ये ब्रह्म विद्या कैसे हमारे अंदर जाती। अब देखो, अब ये दूसरा स्टेप यही है ना, पूर्वज लोग प्रत्येक शुभ कार्य करते समय मंगल आचरण जो प्रथा चलती आ रही है। अब सबसे पहले नास्तिक हम किसको समझते थे, जो सुबह नहीं उठते, मंदिर गुरुद्वारा नहीं जाते। पर यहाँ पर तो नास्तिक उनको कह रही हैं जो 15-15 वर्ष से सुबह शाम गुरुद्वारे आते हैं, उनके मुखार बिंद से सुनते हैं, दोहों में फिर मंगलाचरण बोलते भी हैं, पर उनको फिर भी वो ज्ञान, वो तृप्ति, वो शांति नहीं मिलती, वो वस्तु से वंचित हैं। क्योंकि ये तत्व की क्लास है, ये तत्व लेकर हमने चलना है। अब जो गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो क्या उनको शांति तृप्ति है? अब यहाँ पे नास्तिक उनको नहीं कहा गया, नास्तिक किनको कहा गया है, जो गुरुद्वारे पर आकर भी गुरुदेव के मुख से महावाक्य लेकर भी उस पर ना चलें, गुरुदेव की वस्तु से वंचित रह जाएं, वही नास्तिक है। हो साधक और उसकी क्रिया संसार वाली हो। साधक तो श्वास श्वास उनसे जुड़ा रहता है और उसके अंतःकरण में सरसता रहती है, सरल रहता है। वो साधक के अंदर बल छल नहीं होता। देखो कई साधक बल छल वाले गुरुदेव का ही नाप तोल करने चल पड़ते हैं, तो फिर वैसे ही चलते रह जाते हैं,
चलता पुर्जा बनकर रह जाते हैं। जैसे साफ लोटा जिसके ऊपर कोई मीनाकारी नहीं है, प्लेन लोटा को साफ करना आसान है। मीनाकारी वाले लोटे को साफ करने में देखो कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर मीनाकारी है ना, टेढ़ी मेढ़ी, तो उसमें कहीं ना कहीं सर्फ रह जाता है या मैल वहां से निकलती नहीं है। कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है फिर वहां पर। अब गुरुदेव देखो, जो ये वल छल वाले बनकर गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव ने उनको भी सरल बनाने की युक्तियां निकाली। अपना मुख खोला तभी तो निकली वो युक्तियां। अब वही साधक जो श्वास श्वास गुरुदेव के साथ जुड़ा रहता है, वही हर समय रस में डूबा रहेगा, मुख उसका खिला रहेगा। ये सिद्धांत ही रसमय है। इसलिए निश्चल दास जी ने मंगलाचरण लिखा और उनकी परंपरा को कायम किया। जो ये पूर्वजों की परंपरा चल रही है उसको उन्होंने कायम किया। हम संसारियों के तो माता पिता दादा दादी ये पूर्वज हैं, यही हमारी परंपरा चलती आ रही है, या हमारी ऐसी रीत चली आ रही है, हमने ऐसा ही करना है। लकीर के फकीर बने आ रहे हैं, अर्थ हमें कुछ भी नहीं पता किसी भी रीति रिवाज का। अब यही परंपरा जो संसारियों वाली है, पर संतों के तो संत ही पूर्वज होते हैं। असली पूर्वज तो वही ब्रह्म है ना, सबका मई बाप तो वो ब्रह्म है। इसलिए निश्चल दास जी ने यही परंपरा को कायम रखते हुए इसको आगे चलाया। तत्वनिष्ठ गुरुदेव को आगे बिठाया, उनको विराजमान किया, फिर मंगलाचरण किया। ये मंगलाचरण देखो शुरू में ही कर दिया। अब मंगलाचरण कैसे, अब जैसे अब वो आगे तीसरा नंबर क्या है उसका, ग्रंथ के आदि मध्य तथा अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। शिष्यों को ऐसी शिक्षा देने के लिए उन्होंने ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण लिखा है। जो भी ग्रंथ शुरू हो उसके आदि में, शुरू में मंगलाचरण हो, फिर मध्य में भी मंगलाचरण हो और अंत में भी सब शुभ शुभ हो, फिर से मंगलाचरण हो। ऐसे ग्रंथ को पढ़कर अपरोक्ष अनुभूति होती है। ये सबसे मुश्किल काम है, जो हमें दिखता नहीं है उसको दिखाना। जो हमें साकार रूप से दिख रहा है, देखो उसके लिए तो हम जल्दी जल्दी डेफिनेशंस कुछ भी तैयार कर सकते हैं। ये ऐसा है, मोटा है, ये पतला है, ये काला है ना, या किसी और भी वस्तु जो हमें रूप से आकार से साकार दिख रही है, उसके लिए बताना बखान करना तो बहुत आसान है। पर जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, उसको दिखाना हो शिष्य को, साधक को, जिज्ञासु को, तो गुरुदेव भी तो समर्थ चाहिए, तत्वनिष्ठ गुरुदेव चाहिए। शुरू शुरू में तो जोड़ा हमें गुरुदेव ने मंगलाचरण करके। फिर ये साधक कहां से आया हुआ है, संसार से आया हुआ है। ये एक ही बात को सुनते सुनते कहीं बोर ना हो जाए, फिर से दोबारा अलर्ट करवाते हैं। फिर
फिर उसके लिए फिर से वही प्रार्थना, भी प्रार्थना कर ता तेरा ये सफल थी से। नहीं तो बहुत से जिज्ञासु बोलते हैं इतने सालों से तो मैं आ रहा हूं, मेरे तो अभी तक दुख संताप नहीं खत्म हुए। कितनों के ये क्वेश्चंस होंगे। फिर से वो प्रार्थना करवाते हैं। प्रार्थना में बहुत बल होता है। अगर वो चित्त से, देखो इतनी जल्दी जल्दी चित्त से प्रार्थना नहीं होती, वो वाणी से ही होती है। जो नया नया नवीन साधक है, नवीन जिज्ञासु है, वो चित्त से प्रार्थना नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वो देखा देखी आया है, उसके अंदर इतनी अभी श्रद्धा ही नहीं उमड़ी अपने गुरुदेव के प्रति। अब इस ग्रंथ को हम साकार रूप से लेके चलें, चेतन रूप से लेके चलें। जैसे हमें हमारे गुरुदेव महावाक्य देते हैं, वैसे हम इस ग्रंथ को लेकर चलें। जो अंदर वल छल आया पड़ा था, बुद्धि का वल, ये हमारा तब निकलेगा। फिर देखो वो जिज्ञासु जिसको अभी तक भी उसकी अनुभूति नहीं हो रही, फिर से गुरुदेव उससे मंगलाचरण करवाते हैं। मध्य में मंगलाचरण इसलिए करवाते हैं, फिर से उसको अपने साथ जोड़ते हैं। अब जब रेस लगती है ना, कई बच्चे पीछे रह जाते हैं, कई तो सबसे आगे निकल गए, कई मध्य में रह गए, कई सबसे पीछे रह गए। अब जो मध्य में रहते हैं तो उनके पास कोच की निगाह हर टाइम अपने उस बच्चे के ऊपर रहती है। फिर वो कोच उनके पास पहुंचता है, फिर सप्लीमेंट्री उनको देते हैं वो। फिर ये ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमारे साथ कर रहे हैं। जो मध्य में रह गए, आ रहे हैं पर वो दुख संताप नहीं खत्म हुए, फिर गुरुदेव ने फिर से उनसे मध्य में मंगलाचरण करवाया। अरे भाई कहीं तेरे से भूल है, अभी तो चित्त से नहीं जुड़ा, खाली वाणी से बोल रहा है। वाणी से बोलने वाला रह जाएगा पीछे। फिर वो मंगलाचरण फिर से, इसलिए मध्य में, पहले शुरू में, फिर मध्य में, फिर अंत में। अब उसने सब कुछ पा लिया तो कहीं उसमें अहम ना आ जाए, अहंकार ना लेके आए। देखो सबके साथ तो हमने अद्वैत के साथ चलना है, पर गुरुदेव के साथ द्वैत के साथ चलना है। वो मेरे गुरु, मैं उनका शिष्य। हमेशा निवाणा, सिर नीवा करके चलना है अपने, क्योंकि हमने जिस स्थान से शिक्षा पाई, यहां से मैंने ये अपनी दृढ़ता लाई कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये गर्जना जिस शेर ने मेरे को दी, उस शेर का आभार हमेशा व्यक्त करूंगी मैं। जन्मों जन्मों तक मैं ये भार नहीं, ऋण नहीं उतार सकती। इसलिए फिर अंत में मंगलाचरण, इसलिए क्योंकि ये मैंने अपने गुरुदेव से ये विद्या ली। वहां पे कभी भी अद्वैत नहीं लेके आना गुरुदेव के सामने, बाकी पूरे संसार के आगे ये और मैं एक हैं। अद्वैत में चलो, पर गुरुदेव के सामने कभी नहीं चलो। ओम ओम। जिनके पास ये ग्रंथ है श्री विचार सागर दर्पण, जब हमारी ये सुबह की क्लास लगती है, देखो एक बार पहले खुद भी घर में इसको रिवाइज करो, खुद रिवाइज करो, फिर यहाँ हम क्लास में रिवाइज करेंगे। इसके बाद फिर खुद एक बार फिर से रिवाइज करो। देखो बुद्धि के बल बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते। अगर हम इसको पहले खुद रिवाइज करते हैं तो जहाँ पे हमारी अटक है, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता, तो जब हम क्लास में करते हैं तो वो हमारा खुल जाता है।
वो बंधन जो हमें नहीं पता लग रहा होता वो हमारा खुल जाता है। अगर ये शास्त्र नहीं है श्री विचार सागर दर्पण, तो देखो ये हरिद्वार में, वहां पे मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। अगर कहीं आसपास से हमें अवेलेबल हो सकता है तो ले लेना चाहिए। ऐसे खजाने अपने पास रखने चाहिए हमें। ऐसी पहली क्लास जो हमारी श्री योग विशिष्ट की है, वो भी पहले एक बार खुद घर में पढ़ें, फिर उसके बाद हम क्लास में लेते हैं उसको, फिर उसके बाद क्लास को लेने के बाद फिर से एक बार फिर से रिवाइज करें। फिर हमारे ये बुद्धि के बल बहुत जल्दी खुलते हैं। जो ये अहम का कीड़ा हमें ग्रास कर रहा है वो जल्दी से भाग जाता है, क्योंकि ये हम ना वो डीडीटी की दवाई छिड़क रही हैं। अब जब ये दवाई छिड़कते हैं तो देखो कीड़े तो अपने आप ही भाग जाते हैं। ये अहम सबसे बड़ा कीड़ा है ये वाला। ओम ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम। ये विचार सागर की YouTube पे भी सीरीज बन रही है, सत्संग की महिमा हरिओम। अगर वहां जाके हम देखते हैं तो ये श्री विचार सागर दर्पण ये सीरीज में चल रहा है। ओम ओम ओम।